खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रामरतन सौकरिया हनुमानगढ़ में भागीरथ साग नोहर के नए एटीएम, अभिगढ़ हनुमानगढ़ में शकुंतला भाद्रा की नई एसडीएम, अशोक हसीजा होंगे जिला परिषद सीईओ। वैक्सीनेशन को उमड़ी भीड़, टूटे नियम, हंगामा, लोगों में टीकाकरण करवाने को लेकर नजर आ रहा उत्साह। पीलीबंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश, चोरीशुदा 25 बाइक और एक पिकअप बरामद, 5 आरोपी की गिरफ्तार। रेड मरकरी बेचने के नाम पर रुपए छीनने के मामले में 2 आरोपी और काबू, अब तक 8 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 3 वार्डों में निर्दलीय तो 1 में कांग्रेस उम्मीदवार विजयी, नोहर भादरा के 2 वार्डों में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़े स्तर पर इधर-उधर किया गया। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार देर रात तबादला सूची जारी कर 283 आरएएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए गए। हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापित कई आरएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। कार्मिक विभाग के आदेशों के तहत रामरतन सौकरिया हनुमानगढ़ के नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर होंगे। उनका स्थानांतरण उपनिवेशन कम राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त के पद से हनुमानगढ़ किया गया है। वहीं हनुमानगढ़ एडीएम अशोक असीजा का तबादला हनुमानगढ़ जिला परिषद के रिक्त पड़े मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कर दिया गया है। इसी प्रकार नोहर एडीएम के पद पर भागीरथ साग को लगाया गया है। वे वर्तमान में बीकानेर जिले के लूण कांसर के उपखंड अधिकारी थे। वहीं नोहर एडीएम डॉक्टर गुंजन सोनी का स्थानांतरण हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। तबादला सूची में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर की धर्मपत्नी आरएस मोनिका बलारा को हनुमानगढ़ में लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक लगाया गया है। वे वर्तमान में भरतपुर के महिला एवं बाल विकास विभाग में उपनिदेशक थीं। जिले के नोहर में भादरा में नगरपालिका में वार्ड पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव का परिणाम बुधवार सुबह आया। मतगणना शुरू होने के कुछ देर बाद ही विजयी रहे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। नोहर व भादरा के कर्मशय 2 वार्डों के पार्षद पद के लिए सोमवार को दोनों जगह वोटिंग हुई थी। नोहर के वार्ड नंबर 36 और 37 जबकि भादरा के वार्ड नंबर 12 और 35 में पार्षद पद का उपचुनाव हुआ। दोनों जगह कुल 4 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव में निर्दलियों का दबदबा रहा। तीनों वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जबकि एक वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा। नोहर के वार्ड 36 के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अमित सोनी विजयी घोषित किए गए। वहीं वार्ड 37 से निर्दलीय शौकीन खान विजयी रहे। उधर भादरा के वार्ड नंबर 12 में निर्दलीय बशीर 186 वोटों से विजयी रहे। उन्हें कुल 309 वोट मिले। वहीं वार्ड नंबर 35 से निर्दलीय एडवोकेट असलम अली 13 वोटों से विजयी हुए। उन्हें 338 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अकरम को 325 वोट मिले। दोनों जगह प्रशासन में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मतगणना का कार्य पूरा हुआ। मतगणना के बाद विजयी घोषित किए गए प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मतगणना स्थल पर ही प्रमाण पत्र सौंपे गए। अपने 100 घंटे समर्पित करेंगे और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम मेरे देश की स्वस्थ बनाने में सहायक होगा। श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति की बैठक जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शिवकुटिया में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राधेश्याम गुप्ता, प्रदीप पाल, अनिल गुप्ता और बलदेव दास ने की। बैठक में सर्वप्रथम पिछले दिनों टाउन की बरकत कॉलोनी में खेलते खेलते गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले में डूबने से जान गंवाने वाले दोनों बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। समिति के राम सूर्यमन ने बताया कि बैठक में हनुमानगढ़ जंक्शन में पूर्वांचल समाज की धर्मशाला नहीं होने के कारण शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर इस संबंध में सभापति को मिलकर पूर्वांचल समाज के लिए धर्मशाला के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि समाज की धर्मशाला के लिए पूर्व में नगर परिषद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। उसी को लेकर मीटिंग में चर्चा कर धर्मशाला के लिए जगह को लेकर ठोस प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले से दरभंगा मधुबनी तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग भी प्रमुखता से उठी। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए श्रीगंगानगर की रेल चलाओ संघर्ष समिति की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए समिति सदस्यों ने इस आंदोलन में उनका हर संभव सहयोग करने की बात कही। वहीं नजदीक आ रहे छठ पूजा महोत्सव को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन में नहर पर अधूरे पड़े घाट निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। घाट निर्माण को पूर्ण करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों व संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में सम्मान समारोह और कमेटी के विस्तार को लेकर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
आज सार्वजनिक छठ कमेटी की एक मीटिंग शिव कुटिया में हाउसिंग बोर्ड में हुई है, जिसमें हमने इसलिए मीटिंग रखी कि एक समाज की धर्मशाला के लिए हमारी पहले भी हमने नगर परिषद में एप्लीकेशन दी थी, उसको लेकर एक मीटिंग रखी हमने, जिसमें हमने यही प्रस्ताव किया भी हमारी फाइल तुरंत लगाई जाए नगर परिषद में। इसके साथ ही हमारे समाज के 2 बच्चे अभी नाले में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके लिए भी मीटिंग में मौन धारण किया गया और उसके लिए भी एक प्रस्ताव यही लाया कि उसके लिए भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मिला जाए और उनके लिए आर्थिक सहायता की जो भी व्यवस्था की जा सके करवाई जाए और समाज भी अपनी तरफ से कुछ कर सकता है तो उसके लिए किया जाए। तो मुख्य मीटिंग हमारी यही थी कि भी एक धर्मशाला की जो सख्त आवश्यकता है समाज को और उसके लिए रखी गई है। जल्दी एक फाइल हम नगर परिषद में लगाएंगे ताकि हमारे समाज को धर्मशाला में। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर अब लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जिन लोगों के मन में पहले वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां थी, लोग डरे और सहमे हुए थे, अब वही लोग टीका लगवाने के लिए कतार में सबसे पहले नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पहले कतराने वाले अब वैक्सीन के लिए कैंप लगाने की मांग करते नजर आते हैं। अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर नजर आ रहे उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अल सुबह अंधेरे में ही वैक्सीनेशन केंद्रों के बाहर पहुंच जाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर बात करने से कतराते थे। उनका कहना था कि टीका लगवाने से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। केंद्रों पर डोज से अधिकतर संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकतर लोग वैक्सीन कम पड़ जाने के कारण केंद्रों से वापस लौटते नजर आते हैं। बुधवार को भी केंद्रों पर कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आया। बुधवार को जिले में 102 टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी गई। सुबह से ही लोग केंद्रों के बाहर कतारों में लग गए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरित किए गए। बावजूद इसके केंद्रों पर उपलब्ध डोज के टोकन बांटे जाने पर अधिकतर लोगों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। उधर जिले को अभी भी मांग के अनुसार निदेशालय से डोज नहीं मिल रही। वैक्सीनेशन केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ने के चलते अव्यवस्था होने से हंगामे की स्थिति भी पैदा हो रही है। बुधवार को भी जिला मुख्यालय पर कुछ केंद्रों पर लोगों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ हंगामा कर दिया। केंद्रों पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नजर आई और न ही अधिकतर से मास्क पहन रखा था। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लगवाने लोगों ने टोकन वितरण में भेदभाव। थाने पर्ची मिली है ना? पर्ची लगा के पर्ची मिली है। पहला नंबर है थारो? नहीं, दूसरा दूसरा नंबर थारो है। जब अच्छा वैक्सीन लगा तो जल्दी ते दूसरा नंबर पे आऊंगा। वैक्सीन लगाना शुरू करेगा जल्दी तो अभी लाइन कौन लगा? अभी पहले जितने पर्ची बाकी है नहीं पूरे बनता है। पर्ची बांटता रहेगा बाद में क्या दिक्कत है? वो नहीं बांटे भाई साहब, जब बांट ही दे तो रोड़ोगे तेरे मानने पर क्यों करे? पर्ची ले होते जाके तेरे ले होते कौन दूसरा रोड़ा सारी खाल बनी थे मचाई आके थे के बात करो थे दूसरे पब्लिक को परेशान करो थे आके। 1 से 10 कितना नंबर है? जाओ 7 नंबर आओ आगे। कितना नंबर है? निकालो टोकन निकालो। कितना नंबर है? सर हम यहाँ पे 4:45 बजे आ गए थे। 4:45 बजे कैंप का लिए आए हैं व्यवस्था करने के लिए। 7 बजे आके इन्होंने क्या किया, जैसे पर्ची बांटना शुरू की है, 10 पर्ची बांटे हैं, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को साइड में आके बांटने लगे हैं। इनको लाइन में से निकल के किसने कहा कि अपने रिश्तेदारों को दो। फिर इन्होंने क्या कहा, जो कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं जेंट्स या लेडीज, उनको क्या करते हैं ऊपर से पर्चियां टपा रही है। क्यों टपा रहे हो आप? लाइन वाइज बांटो ना पर्चियां। ये लाइन वाइज नहीं बांट के ऐसे अपने रिश्तेदारों को साइड में बुला बुला के दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? नहीं वो मैं पूछा नहीं जल्दी यहाँ बेटा को जो करना है कर लो आ जाओ और मैं काम को नहीं टोकन कट गया तो जो करना है कर लो। सुबह थोड़ा सा मैं सुबह 3 बजे आना था। परेशान क्यों करो? कैसे उसकी बोली 3 बजे से यहाँ से खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। 3 बजे के बाद जब हमारा नंबर आने वाला था तो इन्होंने सिर्फ 20 कूपन बांट के लास्ट में बोल दिया कि कूपन खत्म हो
चुके, जबकि इनके पास 20% डोज है, यानी कि 63 डोज इनके पास हैं। तो फिर जब हमने पूछा कि बाकी डोज आपके पास जो थी उसके कूपन कहाँ गए, तो अंदर से जवाब आया कि इतने ही बंटेंगे, जो करना है कर लो, ये बोला है। तो फिर क्या आम जनता यहाँ परेशान होने के लिए खड़ी है 3 बजे से? उनको तो कुछ कहना चाहिए, या फिर आप पहले ही कह दो कि भाई हमारे पास डोज नहीं है, आप अपने घर जाओ। क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हो? 3 बजे से लगने के बाद मेरा खुद का 20वां नंबर था, 33 डोज है, मेरा खुद का 20वां नंबर था। मेरे पीछे जो है वहाँ तक गिनते भी गए हैं ये लोग, तो मेरे से पहले वालों को इन्होंने टोकन नहीं दिया, सिर्फ 10 टोकन दिए हैं और सब धांधलीबाजी हो रही है। हमने खुद देखा है, अंदर से आ रहे हैं, फोन हो रहा है, कूपन पकड़ा रहे हैं। जिले की पीलीबंगा पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरीशुदा 25 बाइक और एक पिकअप बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही चोरी की वारदातों में संलिप्त 3 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया। पकड़े गए 5 आरोपियों में 2 शातिर चोर भी शामिल हैं, जिन्होंने पिकअप गाड़ी भी चोरी की थी। इन दोनों से घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 जने बाइक चोर गैंग के हैं। निरुद्ध किए गए तीनों बाल अपचारी भी बाइक चोर गैंग से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 आरोपी वे हैं जो शातिर चोर हैं और उन्होंने पिकअप गाड़ी चोरी की थी। बुधवार को एसपी प्रीति जैन ने पीलीबंगा पुलिस थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार की ओर से जिले में बढ़ रही वाहन चोरियों की वारदातों को ट्रेस आउट करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनकी पालना में थाना स्तर पर टीमें गठित की गई। टीमों में लगन और मेहनत से कार्य कर मानवीय आसूचना और तकनीकी आधार पर विश्लेषण कर वाहन चोरी की वारदातों को ट्रेस आउट करने में सफलता हासिल की। एसपी ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजेंद्र चोटिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 2 पहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। पूछताछ के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों की निशानदेही पर पीलीबंगा, हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, रावतसर व श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर, पदमपुर थाना क्षेत्र से चोरीशुदा कुल 25 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र उर्फ सेंधिया निवासी गांव कोहला नकबजनी का शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में भी चोरी और नकबजनी के 4 प्रकरण दर्ज हैं। उसके साथ ही संदीप टाक निवासी वार्ड 5 कोहला, संदीप कुमार निवासी 44 एनडीआर पीलीबंगा को गिरफ्तार किया गया है। 3 बाल अपचारी निरुद्ध किए गए हैं। इस पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल बलतेज सिंह, श्री भगवान, कांस्टेबल सुमेर खान व चंद्र विजय शेखर शामिल रहे। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राजेंद्र चोटिया की विशेष भूमिका रही। कांस्टेबल और चंद्र विजय शेखर कांस्टेबल की विशेष टीम बनाई गई। उसमें आसूचना एकत्रण और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसके तहत 3 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया और 3 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया, जिनके द्वारा इस क्षेत्र में पीलीबंगा थाना क्षेत्र और पीलीबंगा के अलावा थाना क्षेत्र टाउन, हनुमानगढ़ टाउन, जंक्शन, रावतसर और गंगानगर के पदमपुर, रामसिंहपुर थाना क्षेत्रों की 25 मोटरसाइकिलें चोरी करना और चोरी करके आगे बेचना पाया गया। इन सबको तीनों बाल अपचारियों को निरुद्ध कर और तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके 25 मोटरसाइकिल अब तक रिकवर की जा चुकी। इसके अलावा अभी जब दिनों में ही इस थाना क्षेत्र से एक पिकअप गाड़ी चोरी हुई थी। पीलीबंगा थाना क्षेत्र से पिकअप गाड़ी चोरी हुई रात्रि में, जिसकी सूचना मिलने पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना ने बज्जू थाना बीकानेर के सहयोग से उस पिकअप को चुराने वाले बाड़मेर क्षेत्र के 2 लोग चन्नाराम और जेठाराम, इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनसे पिकअप की बरामदगी की है। मुख्य रूप से ये पिकअप का उपयोग जो अवैध काम, जिसमें विशेष रूप से तस्करी, मुड़ापोस या एक्साइज में यूज़ करने वाले थे और इनके खिलाफ पूर्व में प्रकरण रहे हैं। चन्नाराम के खिलाफ पूर्व में 7-8 प्रकरण और जेठाराम के खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज रहे और ये हाल ही में जेल से छूट गया है। पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं या और संबंधित संबंधी अपराध है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना विशेष रूप से प्रयास करते हुए आगे सफलता पाएगा। एसपी ने बताया कि 25 जुलाई को दर्शन कुमार निवासी वार्ड 7 पीलीबंगा ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पास पिकअप गाड़ी जो घर के आगे खड़ी थी। अज्ञात व्यक्ति रात्रि को
करीबन 12 से 3 बजे के बीच किसी समय पिकअप गाड़ी चोरी कर ले गया। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर वारदात को ट्रेस करने के लिए निर्देशित किया गया। टीम ने गाड़ी की लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए पुलिस थाना बज्जू बीकानेर के सहयोग से मात्र 12 घंटों में पिकअप चोरी करने वाले 2 शातिर वाहन चोर चांद्रा राम उर्फ चानिया उर्फ चंद्र प्रकाश निवासी गांव राणाताली ग्राम पंचायत पोशाल बिंज रोड जिला बाड़मेर और जेठाराम निवासी जिला बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनसे चोरीशुदा पिकअप और घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार भी बरामद कर ली। एसपी जैन ने बताया कि शातिर चोर चांद्राराम उर्फ चानिया के खिलाफ पूर्व में शराब तस्करी, वाहन चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के 8 प्रकरण दर्ज हैं और वे 18 महीने जेल में रहकर 1 माह पूर्व बाड़मेर जेल से जमानत पर आया है। वहीं जेठाराम के खिलाफ भी पूर्व में 7 प्रकरण दर्ज हैं, वह भी 18 माह जेल में रहकर 1 माह पूर्व बाड़मेर जेल से जमानत पर आया है। जो पिकअप चोरी हुई है वो तो बाड़मेर के 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है उनमें सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र ये कोहला PS हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के हैं, संदीप डार ये भी PS हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र का है और संदीप कुमार उर्फ रामचंद्र ये पीलीबंगा थाना क्षेत्र के हैं। इनमें से कुछ लोग नशे के आदी हैं और नशे की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी इस तरह की चोरी की वारदातों में नाबालिगों का सहयोग लेते हुए इन वारदातों को अंजाम देने का काम करते हैं। क्योंकि इसमें से 2 लोग टाउन क्षेत्र के हैं, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं आया कि जो हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में जो गैंग पकड़ी गई थी उसका इससे कॉन्टैक्ट हो, लेकिन इन्होंने उस एरिया में भी चोरी की है और यहाँ भी चोरियाँ की हैं, आसपास के ज़िले में भी चोरी की है, तो भविष्य में भी कोई ऐसी बात सामने आती है तो अब तक के अनुसंधान से सामने आया है इन्हें भी विधिक स्थिति पता है कि नाबालिग के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें निरुद्ध किया जाता है और जल्दी ही उनकी जमानतें भी हो जाती हैं और उनको उस तरह की सज़ा भी नहीं मिलती है। तो इस नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए ये नाबालिगों को अपने इस काम में सहयोगी के शामिल करें। अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो हमें नहीं पता लगा है, लेकिन टीम ने ये अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस स्टोरी को भी बहुत जल्द खोलने में सफल होंगे। रेड मरकरी बेचने की बात के 3 लाख रुपए छीनकर ले जाने के मामले में डांग पुलिस ने बुधवार को हरियाणा क्षेत्र से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस इस मामले में 8 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 आरोपियों को पूर्व में भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया जा चुका है। जांच अधिकारी एएसआई प्रकाश चंद्र ने बताया कि पूर्व में इस मामले में संदीप सिंह निवासी नाथावाली थेड़ी, उसके जीजा रणवीर सिंह उर्फ निक्का, लखवीर सिंह उर्फ लखा निवासी चकज्वाला सिंह वाला, फौजा सिंह उर्फ पप्पा निवासी सुरेवाला और सुखदेव सिंह निवासी सुरेवाला, तरसेन सिंह उर्फ सेम निवासी जिला कैथल हरियाणा और गांव पन्नीवाली निवासी एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को इस मामले में 2 और आरोपियों को हरियाणा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि सूरजभान ने 3 मार्च को दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि 2 मार्च को वह जमीन का सौदा करने के लिए कृष्ण सिवा और सलामुद्दीन के साथ अपनी गाड़ी से टाउन आया। उसी गाड़ी का चालक भीम सिंह चला रहा था। राजीव पैलेस के पास बाइक सवार एक जना आया, सलामुद्दीन बाइक पर बैठ गया। वे उन्हें गांव नाथावाली थेड़ी ले गए। गांव में संदीप नामक व्यक्ति के घर पहुंचे, वहां विजय नाम का व्यक्ति भी बैठा था। इतने में पुलिस की वर्दी पहने 2 जने व 2 व्यक्ति सिविल कपड़ों में आए। इन्हें मास्क पहने हुए थे। इन्होंने विजय व बाइक सवार वाले लड़के से थप्पड़ मारे और कहा कि आप ठगी मार रहे हो। ये कहते उन्होंने उसके हाथ से 3 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बाहर खड़ी गाड़ी में सवार होकर चले गए। विजय व बाइक सवार को भी अपने साथ ले गए। उसके ड्राइवर भीम सिंह के अलावा कृष्ण व सलामुद्दीन भी वहां से भाग गए। घर के मालिक संदीप ने उसे कहा कि आप यहाँ क्या ठगी करने आए हो, आप भी चले जाओ। इस पर वह भी टेम्पो से थाने आ गया। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान खुलासा हुआ कि परिवादी सूरजभान रेड मरकरी का सौदा करने आया था। आरोपियों ने आपस में साजिश कर पैसे छीन लिए और फरार हो गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक साजिश के तहत पहले तो ग्राहक को रेड मरकरी दिखाते हैं, फिर सौदा करने आने पर लूट लेते हैं। सिरसा का एक व्यापारी ने दर्ज कराया कि दिनांक 2/3/21 को मैं कोई ज़मीन का सौदा करने आया था और जब मैं सौदा देखने के लिए आया तो मेरे साथ में 3 लाख रुपए थे जो उन्होंने
दो पुलिस वाले नकली पुलिस लड़के आए और मेरे को अचानक पुलिस रेड डाली और पैसे छीन के ले गए। जिस क्रम में मुकदमा नंबर 123 दिनांक 3/3/2021 दर्ज धारा 420, 382, 120 भी IPC में थाने में दर्ज है, जिसमें नाथावाड़ी थेड़ी में जहाँ पे घटनाक्रम हुआ संदीप बाबा जिसने अपने घर पे मज़ार बना रखी है, वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ सौदा दिखा रहा था। उसके बाद में तफ्तीश से ये बात आई कि ये कोई ज़मीन का सौदा नहीं था, बल्कि रेड मर्करी ट्यूब के नाम से कोई धातु दिखाने का कह के, और वो उससे जो हरियाणा का जो व्यापारी है सूरजबान, उससे 3 लाख रुपए छीन के ले गए। बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल राजकुमार सिहाग ने बताया कि गत दिनों जिले के संगरिया पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में हरियाणा के गांव चौटाला निवासी गुरप्रीत सिंह व मदन लाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन्होंने टाउन थाना क्षेत्र से बुलेट बाइक चोरी करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। संगरिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। अब बुलेट बाइक चोरी के मामले में गुरप्रीत सिंह व मदन लाल को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बरामदगी की गई है। बुधवार को दोनों में को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। हमारे क्या है कि जो सेक्टर ट्रांसपोर्ट है ना टाउन में, उसमें कोई बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। धीरज शर्मा ने मुकदमा कराया था हमारे थाने में, और उसमें क्या है 11 तारीख को मुकदमा 11/6 को मुकदमा करवाया था दर्ज कि मेरा बुलेट चोरी हो गया। उसके बाद में क्या है कि संगरिया ये मुलजिम पकड़े गए। एक तो गुरप्रीत सिंह और एक मदन लाल, ये चौटाला के रहने वाले हैं, और ये संगरिया में पकड़े गए। संगरिया पकड़ने के बाद इन्होंने स्वीकार किया भी हमने वहाँ टाउन से भी सेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास से बुलेट मोटरसाइकिल चोरी किया था। इससे कल मैं उनको प्रोडक्शन वारंट से लेके आया हूँ और आज उनसे पूछताछ करके मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है और उनको जेसी करवा दिया। नगर परिषद प्रशासन पर जानबूझकर मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारी अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले गुरुवार को कलेक्टर के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करेंगे। इस संबंध में ज्ञापन बुधवार को संगठन सदस्यों ने एसडीएम कपिल यादव को सौंपा। संगठन के प्रदेश सचिव बिहारीलाल अठवाल ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गत लंबे समय से नगर परिषद प्रशासन को काफी बार अवगत करवाया जा चुका है, परंतु नगर परिषद प्रशासन की ओर से उनकी मांगों की अनदेखी करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गत सप्ताह संगठन के शिष्टमंडल के साथ आयुक्त की ओर से अभद्र व्यवहार किया गया। बिहारीलाल अठवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि समस्याओं का निदान करने की बजाय उल्टा सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद प्रशासन की ओर से मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके विरोध में गुरुवार से सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरने पर बैठेंगे और मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लंबे समय से नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की जायज मांगे 6 सूत्री मांगे लंबी चल रही है, जिस पर आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जब आयुक्त महोदय से इस संबंध में बात की तो उन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, सफाई कर्मचारियों के साथ, शिष्टमंडल के साथ, और इसी बात को लेकर कलेक्टर महोदय से भी मिले थे 22 तारीख को, और एक ज्ञापन भी दिया था। हमने 7 दिवस का समय दिया था, उसके अंदर हमने हड़ताल की चेतावनी दी थी कि 7 दिवस के अंदर अगर 6 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं किया गया और जो आयुक्त महोदय ने सफाई कर्मचारियों, अध्यक्ष और शिष्टमंडल के साथ
जो अभद्रता व्यवहार किया गया है पूरे सफाई कर्मचारियों में, उसके प्रति काफी रोष व्याप्त है। ये रोष पूरा समाज के अंदर फैला हुआ है, वाल्मीकि समाज के अंदर भी फैला हुआ है कि अभद्रता का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा सफाई कर्मचारी। तो आज हम श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ये दूसरा ज्ञापन देने आए हैं कि जो 7 दिवस का समय दिया था वो समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक 6 सूत्री मांगों पर कान पर कोई जू भी नहीं रेंगी है। और आज सफाई कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष है और गुस्सा है, और कल सफाई कर्मचारी जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलनात्मक धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित सप्लायर को टाउन पुलिस ने सिरसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने आरोपी श्यामलाल बंजारा निवासी नीमच के पास मध्य प्रदेश को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। दो 2018 में तत्कालीन एसएचओ स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त के टाइम में एक 540 किलो पोस्त और 220 ग्राम अफीम पकड़ी गई थी। उसमें श्यामलाल जो सप्लाई देने वाला था, नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसको नीमच पहले जेल में था, जब मिला नहीं टाउन पुलिस को कानूनी कोई अड़चनों की वजह से, अभी सिरसा जेल में आया। इसको कल प्रोडक्शन वारंट पे लाए। आज इसको न्यायालय में पेश करके रिमांड लिया जा रहा है। प्रकरण पुराना है, 18 का है, 173(8) में पेंडिंग था। टाउन पुलिस ने भगौड़ों में स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में करीब 8 साल से फरार चल रहे एक युवक को बुधवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार टाउन पुलिस थाना में दर्ज चोरी के मामले में मंजीत मजबी निवासी गाड़ू 2013 से फरार चल रहा था। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित कांस्टेबल रामनारायण प्रहलाद शंकरलाल की टीम ने बुधवार को मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले मसीतावाली हट पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर में गिरी युवती का शव मंगलवार रात्रि को बरामद हो गया। मसीतावाली चौकी पुलिस ने शव नहर से बाहर निकलवा टाउन के जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। हिरणावाड़ी की लड़की थी, हनुमानगढ़ जंक्शन के पास है ना हिरणावाड़ी गाँव, वहाँ से थी 20-22 साल की लड़की, जो घर तो यही कह गई थी कि मैं कोचिंग सेंटर जा ही रही हूँ, साथ में दवाई लेके आऊँगी। इसके साथ एक इसकी सहेली थी। ये दोनों मसीतावाड़ी हेड आ गई। हेड आने के बाद में गायत्री ने नहर में पैर फिसलने से या कैसे गिरी वो तो आगे की बात है, तो नहर में गिर के उसकी मृत्यु हो गई। जो रात उसकी डेड बॉडी मिली, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नगर परिषद की ओर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान के तहत बुधवार को जंक्शन की वार्ड नंबर 54 स्थित राजकीय विद्यालय में पौधरोपण किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद सुनील अमलानी, नगर परिषद की मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी सहित विद्यालय स्टाफ ने पौधरोपण किया। आज वार्ड नंबर 54 सांस्कृतिक स्कूल में पौधारोपण किया गया है, जो नगर परिषद द्वारा 21 जून से लेकर 2 अक्टूबर तक
पौधारोपण का अभियान चलाया गया है। उसी के तहत आज नगर परिषद के अधिकारीगण टीम और कॉलेज के प्राचार्य, स्कूल के प्राचार्य और वार्ड वासियों ने हमने पौधारोपण किया है। इसमें 60 पौधे नगर परिषद द्वारा, 60 पौधे अपने प्राचार्य द्वारा, 120 पौधे लगाए गए हैं। और कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसी को देखते हुए पौधारोपण किया गया है ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और कलेक्टर साहब भी अधिकारियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए और शहर को हरा किया जाए। जैसे कि आज बड़ी ही खुशी की बात है, नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हमारे विद्यालय को आज ये इतना सुनहरा अवसर दिया। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, जिसमें फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे, छायादार पौधे, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ व्यवस्थित तरीके से यहाँ रोपण करवाया गया है। और इन पौधों से अनेक प्रकार से कितने लोग लाभान्वित हो गए। जैसा कि कोरोना काल अभी हम लोगों को एक शिक्षा दे गया कि वृक्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि वृक्ष लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी विधि को अपनाते हुए आज हमारे नगर परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा हमारे विद्यालय को ये सुनहरा अवसर दिया। मैं नगर परिषद हनुमानगढ़ को मेरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत साधुवाद, ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही हमारे विद्यालय में ये रोपित किए गए पौधे, इनकी सार संभाल का जिम्मेदारी मेरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आश्वासन देता हूँ कि हम इनको जिंदा रखेंगे और हर हालत में फल और फलीभूत रख करके बड़े करेंगे। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित जिला कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी ने गत वर्ष में संगठन की ओर से किए गए सेवा कार्यों का ब्यौरा सदस्यों के समक्ष रखा। बैठक में सर्वसम्मति से मुख्य संरक्षक पद पर कमलजीत सैनी व संरक्षक पद पर राधेश्याम सिंगला को नियुक्त किया गया। संगठन सदस्यों की ओर से नवनियुक्ति पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण स्वामी ने कहा कि दोनों पदाधिकारियों के संगठन में जुड़ने से ट्रस्ट को मजबूती मिलेगी। साथ ही कहा कि महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट समाज सेवा के कार्यों में लगातार अग्रसर है। इसी के तहत संगठन की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस अभियान को महिला विंग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती व प्रदेशाध्यक्ष शिवानी व सुमनदीप कौर के नेतृत्व में मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस पर अंतिम चर्चा कर अभियान की शुरुआत की जाएगी। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा मेरे को संरक्षक का नियुक्ति प्रदान की गई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। और इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और जो भी कार्य होते हैं महिलाओं के प्रति, वो कार्य करने के लिए हमें नियुक्ति दी गई है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कार्य को हम सफल करें। महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा हनुमानगढ़ निवासी श्री राधेश्याम जी सिंगला और श्री कमलजीत जी सैनी दोनों को कमलजीत जी सैनी को मुख्य संरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है और श्री राधेश्याम जी सिंगला को संरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट ने इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए, क्योंकि हमने जगह जगह पर पौधारोपण अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये दोनों समाज सेवा के अंदर कार्यरत हैं, इसलिए मेरे द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।